हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे पासा एवं प्रिज्म का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बनाया था, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट बताया था पासा एवं प्रिज्म का। आज हम लोग इस पार्ट के अंतर्गत क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे, 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लीजिए। आप पार्ट 2 के क्वेश्चन मात्र देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। आपको इन 4 आकृतियों में से देखकर बताना है कि डी के सामने कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ए होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इतने जल्दी आंसर कैसे बता दिया, आपने पहले सॉल्व कर लिया होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन लिखकर ही सीधा यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से ही आपको हल करवाती हूँ। मैं कभी यहाँ पहले क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं रखती हूँ। यदि आपको लग रहा है ऐसा तो आप पार्ट 1 देख लीजिए पहले पासे का, जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। तो आप भी हमसे पहले बता सकते हैं कि डी के विपरीत कौन होगा, डी के सामने ए होगा। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आप पहले पार्ट 1 देख लेंगे तो पार्ट 2 के क्वेश्चन देखते ही मात्र आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मैंने बताया था पार्ट 1 में। अब यहाँ पे देखा जाए तो कहना डी के सामने होगा, मतलब कि कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। तो यहाँ पे देखें तो डी यहाँ पे है तीसरे पासे में और चौथे पासे में। अब यहाँ पे देखें तो डी, यहाँ पे डी देखते हैं तो यहाँ पे सी है और बी है, और यहाँ पे देखें तो डी है और ई और सी यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सी और बी किस में है। तो यहाँ पे पहले वाले में सी और बी है, बट यहाँ पे ए से, यहाँ पे डी से, हम डी के सामने निकालना है तो डी से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें तो डी सी ई है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सी और ई है, यहाँ पे सी और ई 2 सतह कॉमन मिल रही हैं, और यहाँ पे सी ई 2 सतह कॉमन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 सतह कॉमन होती हैं तो जो विषम होती है, जैसे यहाँ पे ए और डी से कोई रिलेशन नहीं है तो ये आपस में विपरीत एक दूसरे की होंगी। तो इस प्रकार से देखें तो डी के विपरीत आप बताएंगे कौन सी होगी, ए। इस प्रकार से मैंने देख के ही मात्र सॉल्व कर दिया था कि डी के विपरीत ए होगा। तो आप ये सब पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, डी के विपरीत ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे एक घन के 4 हिस्से दर्शाए गए हैं, यदि उसके शीर्ष पर संख्या 6 है तो तल की संख्या बताएं। अब यहाँ पे ये 4 पासे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि शीर्ष तल पर 6 है तो उसके विपरीत तल पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पासा सामान्य पासा है या मानक पासा। मैंने आपको बताया था कि पासे 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा और मानक पासा। ये पार्ट 1 में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सामान्य पासा है या मानक पासा। तो यहाँ पे आपको बताया था यदि सतह जो दिखती हैं तीनों सतह, इनके अंकों का यदि कोई 2 सतह के अंकों का योग 7 होता है तो वो सामान्य पासा होगा, और यदि अंकों का योग 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा होगा। अब यहाँ पे देखें तो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। अब यहाँ पे देखते हैं 6 में 4 ऐड कर देंगे तो 10 होगा, और 5 में 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ 11 होगा। यहाँ पे किसी भी दोनों सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे देखें तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। अब यहाँ पे देखें 6 और 3 9, 3 2 5। तो यहाँ पे भी किसी भी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था जब सतहों का योग किसी 2 सतह का योग 7 ना हो तो उसे हम कहते हैं कि मानक पासा। और मानक पासा में विपरीत निकालने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताई थी कि जिस भी संख्या के विपरीत आपको निकालना हो तो आप साथ में उस संख्या को माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक आप विपरीत संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शीर्ष पर संख्या 6 है तो तल की संख्या बताएं। तो यहाँ पे आपको ये देखकर मालूम होगा कि पासा कौन सा है, मानक पासा। इन पासों से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें देखना है 6 के विपरीत। तो जिस पासे में 6 है उसी संख्या से हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मानक पासा है, तो यहाँ पे 7 में आप 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, जो कि यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप बताएंगे कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से हम लोग मानक पासा में विपरीत संख्या निकालते हैं, 7 में माइनस करके आसानी से ज्ञात करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं। जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। इस प्रकार से आपको पासे में कोई भी चिन्ह भी दिया जा सकता है, आपको गिनतियां दी जा सकती हैं और आपको ABCD भी लिखी जा सकती है। कोई भी चिन्ह आपको पासे के अंतर्गत दिया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे आपको बिंदु दिए हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि दो तल में हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे 4 होगी। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से 4 होगी। यहाँ पे मैंने बताया था कि देखते हैं 2 के विपरीत आपको देखनी है कि 2 तल पर होगी तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे शीर्ष का मतलब हुआ कि 2 के विपरीत आपको देखना है। यहाँ पे देखें तो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ पे कौन सी सतह कॉमन नहीं, यहाँ पे इसका 2 और इसका 4, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 होगी। इस प्रकार से हम बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 होगी। यदि दोनों सतहें यहाँ पे मैच करती हो तो वह जो मैच नहीं कर रही, जैसे यहाँ पे 4 और 2, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। हम लोग अब ये क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन आकृतियों की सहायता से आप बताएं कि लाल सतह के सामने कौन सी रंगीन सतह होगी। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि आपको कोई भी चिन्ह या कोई भी नाम यहाँ पे दिया जा सकता है। यहाँ पे जैसा कि पीला सफ़ेद लाल और पीला काला सफ़ेद, इस प्रकार से यहाँ पे कलर या रंग के नाम दिए हुए हैं। तो आपको इन पासों की सहायता से देख करके बताना है कि लाल सतह के सामने कौन सी रंगीन सतह होगी। तो यहाँ पे देखें तो पीला इसमें भी कॉमन है और पीला इसमें भी कॉमन है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 सतह कॉमन तो नहीं है। यदि 2 सतह कॉमन होंगी तो शेष सतह एक दूसरे की अपोजिट होंगी, यानी विपरीत हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें तो पीला इसमें दोनों कॉमन यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे देखें सफ़ेद इसमें भी है और सफ़ेद इसमें भी है। तो यहाँ पे शेष सतह इसकी बची लाल और इसकी शेष सतह बची काली। अब यहाँ पे कह रहे हैं लाल के विपरीत कौन होगी, तो आप आसानी से देखकर बता सकते हैं कि लाल के विपरीत काली सतह होगी। इस प्रकार से सबसे पहले आपको सतह देखना है कि यदि 2 सतह मैच कर रही है तो आप तीसरी सतह, शेष दोनों पासों की सतहें एक दूसरे की अपोजिट होंगी। तो आपको यहाँ पे देखें तो कौन सा आप आंसर यहाँ पे हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लाल के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो यहाँ पे काली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताएं कि त्रिभुज की विपरीत सतह पर क्या होगा। यहाँ पे इस प्रकार से भी चिन्ह आपको दिए जा सकते हैं। अब आपको देख करके बताना है कि त्रिभुज के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या 2 सतह कॉमन तो नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर और यहाँ पे भी बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग सतह, यहाँ पे एक ही सतह कॉमन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक सतह कॉमन हो तो सबसे पहले आप कॉमन, जैसे यहाँ पे देखें तो बराबर वाला चिन्ह है। अब आप यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना यहाँ से इस प्रकार से स्टार्ट कर दें या आप एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले जो अक्षर कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे बराबर वाला चिन्ह दोनों में कॉमन है। तो बराबर के बाद यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, त्रिभुज। त्रिभुज के बाद यहाँ पे देखें तो वृत्त।
इस प्रकार से ये चिन्ह लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो बराबर, हम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे जो कॉमन होगा, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वर्ग, ये वर्ग। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हैज, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज की विपरीत सतह पर कौन सा, विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी कौन सा चिन्ह होगा। तो आप आसानी से देखकर बता सकते हैं कि त्रिभुज के विपरीत वर्ग होगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जो नया वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।